दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय में एस्किमो जनजाति का समाज एवं संस्कृति, वातावरण के साथ समायोजन और वर्तमान यानी आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एस्किमो जनजाति का समाज एवं संस्कृति। एस्किमो जो जनजाति है, इसका जो समाज है, इसकी जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति का समाज एवं संस्कृति। एस्किमो जो लोग हैं ये घूमकर जीवन जीते हैं, घूमकर जीवन जीते हैं, घूमकर जीवन जीते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग घूमकर जीवन जीते हैं। दूसरी बात, पहली बात, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो घूमकर जीवन जीते हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। नंबर 3 बात, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं इनके परिवार जो है, इनके परिवार में पिताजी जो होता है वो मुख्य होता है। तो इसका जो समाज है वो पितृवंशीय समाज, पितृवंशीय समाज, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। तो इसका जो समाज है वो पितृवंशीय समाज है। अगली सामाजिक संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वह लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं, यानी कि अंधविश्वासी हैं, जादू टोना में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। अगले इनके सामाजिक संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं इनकी जो भाषा होती है, भाषा एल्यूट, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं। या फिर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एल्यूट क्या है, तो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनकी भाषा है उसको हम बोलते हैं एल्यूट भाषा। अगली बात हम करेंगे कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। तो इसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। अगली बात हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के सामाजिक संस्कृति के बारे में कि ये जो लोग हैं कठोर शीत ऋतु में एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो खाना जो होता है, इनका खाना कच्चा मांस खाते हैं, उसकी कमी आ जाती है कठोर शीत ऋतु में। तो बूढ़े एवं अशक्त व्यक्ति, असहाय व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो दूसरे के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए बूढ़े एवं अशक्त जो व्यक्ति है वो आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि अपने प्राण जो है खुद त्याग देते हैं। कठोर शीत ऋतु में जब खाना यानी कि भोजन की कमी आ जाती है तो बूढ़े एवं अशक्त जो व्यक्ति हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। अगली विशेषता हम पढ़ेंगे इसकी सामाजिक संस्कृति के बारे में कि ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है बहुत छोटी होती है। इस ऋतु में लोग अपने उत्सव एवं समारोह
उत्सव एवं समारोह मनाते हैं। अपना कोई भी उत्सव मनाते हैं, कोई भी समारोह मनाते हैं, वो ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं ये लोग, है ना। तो आपने पढ़ा एस्किमो जनजाति का समाज एवं संस्कृति। तो इसमें आपने देखा कि एस्किमो जो जनजाति के जो लोग हैं वो घूमकर जीवन जीते हैं, यानी कि एक स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते हैं, कभी इधर कभी उधर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। और एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जो समूह है वो बहुत छोटा छोटा है, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जो समाज है, इनके समाज में पिताजी जो होता है वो मुखिया होता है। तो इसका जो समाज है एस्किमो जनजाति का वो पितृवंशी समाज है। ये लोग अंधविश्वासी हैं, जादू टोने में भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। भाषा एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं वो एल्यूट भाषा बोलते हैं। और इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ये एक से अधिक पत्नियां रखते हैं ना, तो यानी कि इसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। कठोर शीत ऋतु में जब भोजन की कमी आ जाती है, खाने की कमी आ जाती है, तो बूढ़े एवं अशक्त जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, वो दूसरे के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, लेकिन उस ऋतु में ही अपने उत्सव समारोह वगैरह जो होते हैं वो उसी ऋतु में ही मनाते हैं। तो ये था आपका एस्किमो जनजाति की समाज एवं संस्कृति। एस्किमो जनजाति की समाज एवं संस्कृति। अगला हम पढ़ेंगे वातावरण के साथ समायोजन। एस्किमो जो जनजाति है उस एस्किमो जनजाति का वातावरण के साथ समायोजन क्या है, कि वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन करते हैं लोग। वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन। कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो वातावरण के साथ कैसे समायोजन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखनी है कि एस्किमो जनजाति वातावरण के साथ समायोजन की जो दक्षता है इनकी, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एक अनूठा उदाहरण है कि एस्किमो जनजाति वातावरण के साथ समायोजन की जो दक्षता इनमें पाई जाती, जो कैपेसिटी इनमें पाई जाती, वो अपने आप में एक अनूठा क्या है, उदाहरण है कि वातावरण के साथ ही समायोजन करते। देखो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, तो हिम से, है ना, यानी कि बर्फ से हिम का घर बनाते हैं। हिम से हिम का घर बनाते हैं, है ना। और वालरस की हड्डियों से सलेज गाड़ी बनाते हैं। और हिम झंझाओं और सूर्य की हिम पर तेज किरण पड़ती है, तो उन किरणों से इनकी आंखों के ऊपर चमक ज्यादा होती है ना, तो चमक से इनकी आंखें खराब होती है, तो ये वालरस की हड्डियों से अपने चश्मा बनाते हैं। तो ये अपने आप में देखो वातावरण के साथ समायोजन कर रहे हैं। हिम से बर्फीले क्षेत्रों में हिम से ही अपना घर बना लिया, है ना। वहां पर जो मछलियां पाई जाती हैं उनकी हड्डियों से सलेज गाड़ी बना ली। हिम झंझाओं से सूर्य की तेज रोशनी से जब वो बर्फ के ऊपर किरणें पड़ती हैं तो उनकी आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वालरस की हड्डियों से, दांतों से, उनके दांत जो होते हैं उनसे अपनी चश्मा बना लेते हैं ना। तो अपने आप में यानी कि एक दक्षता पाई जाती है वातावरण के साथ समायोजन के ना। तो इसमें एक अनूठा उदाहरण है कि देश जिस प्रकार के क्लाइमेट में रहते हैं उसी के अनुकूल अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। तो वातावरण के साथ समायोजन में इनकी अपने आप में एक अनूठी क्या है, पहचान है। अब हम आगे चर्चा करेंगे आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव कि एस्किमो जो जनजाति है उसके ऊपर आधुनिक संस्कृति
आधुनिक संस्कृति का प्रभाव, आधुनिक संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है एस्किमो जनजाति के ऊपर, आधुनिक संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो सन 1960 के बाद, सन 1960 के बाद यूरोपीय एवं अमेरिका, यूरोपीय एवं अमेरिका क्षेत्रों के जो लोग हैं उन लोगों से इनका संपर्क बढ़ा है, उन लोगों से इनका क्या बढ़ा है, संपर्क बढ़ा है। संपर्क बढ़ने से ये लोग धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति के प्रभाव में आ गए, यानी कि 1960 के बाद यूरोपीय एवं अमेरिकी जो लोग हैं उन लोगों से इनका संपर्क बढ़ा है। संपर्क बढ़ने से आधुनिक संस्कृति का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। देखो पहले ये लोग शिकार करते थे, तो ये लोग शिकार किससे करते थे, आप पीछे पढ़ के हार्पून से करते थे, है ना, मछलियों का शिकार किससे करते थे, हार्पून से। लेकिन आधुनिक संस्कृति के प्रभाव, आधुनिक संस्कृति का प्रभाव पड़ने के बाद ये लोग शिकार में बंदूक काम में लेने लगे। क्या काम में लेने लगे, बंदूक। ठीक है, अब देखो पहले ये लोग नाव काम में लेते थे, उस नाव को आप क्या कहते थे, कया, और ये चमड़े से बनी होती, ये नाव किससे बनी थी, चमड़े से। लेकिन वर्तमान समय में ये लोग जो है कयाक नाव के स्थान पे, है ना, मोटर चालित नाव को काम में लेते हैं, मोटर चालित नाव को काम में लेते हैं। पहले ये लोग सलेज गाड़ी जो बिना पहियों से चलती थी, रेंडियर कुत्ते इसको खींचते थे, उसके स्थान पर सनो स्कूटर काम में लेने लगे, सनो स्कूटर काम में लेने लगे। धीरे धीरे ये जो लोग हैं इनको अमेरिकी जो सरकार है, अमेरिकी सरकार इनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। अमेरिका सरकार इनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे इनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया गया। इनका भरण पोषण भी सही ढंग से होने लग गया, भरण पोषण भी सही ढंग से होने लग गया। तो इसके दिन प्रतिदिन कनाडा, अलास्का, है ना, इन क्षेत्रों में, अमेरिका, इन क्षेत्रों के अंदर दिन प्रतिदिन एस्किमो जनजाति की जनसंख्या बढ़ रही है। तो माना जाता है कि आने वाली आपकी 21वीं शताब्दी में ये यहाँ पर एक ऐतिहासिक जनजाति बनकर रह जाएगी। यह था आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। ध्यान से फिर से सुनो, 1960 के बाद यूरोपीय एवं अमेरिका क्षेत्रों के अंदर इन लोगों का जो संपर्क है अमेरिका यूरोपीय लोगों से बढ़ा, उनसे इनका क्या हुआ, संपर्क हुआ। संपर्क होने से ये लोग जो है पहले शिकार करते थे, तो शिकार में हार्पून हथियार काम में लेते थे, लेकिन अब ये लोग बंदूक काम में लेने लगे। पहले नाव काम में लेते थे, चमड़े से बनी नाव, अब ये मोटर चालित नाव को काम में लेने लगे। पहले बिना पहिए वाली जिसको कुत्ते एवं रेंडियर खींचते थे, सलेज गाड़ी, उसके स्थान पर स्कूटर काम में लेने लगे। और अमेरिकी सरकार द्वारा इनके ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान देने लगी, जिससे इनका भरण पोषण या स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी। तो दिन प्रतिदिन इन एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, इन लोगों को, एस्किमो जनजाति जो लोग, इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और समूर वगैरह बेचने जिनसे मुद्रा प्राप्त हो रही थी, इनका रहन सहन का जो ढंग है, रहन सहन का जो ढंग है वो भी इनका क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये इसके आधुनिक संस्कृति का क्या है, प्रभाव है। ये थी आपकी एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।